बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंचे थे। आज इंशाल्लाह हम पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि शो डेट पार्ट नंबर 1 है कि z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कह रहे कि इस कम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ ऐड कर ले या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ले ले तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, यानी z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हो जाएगा और z कंजुगेट बराबर होगा a माइनस बी आयोटा के। कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि सर इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ पर a प्लस बी आयोटा है तो z कंजुगेट बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब हमने करना क्या है कि z प्लस z कंजुगेट है, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो मैं z कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिख देता हूँ a प्लस बी आयोटा प्लस z कंजुगेट की क्या वैल्यू है a माइनस बी आयोटा है। क्लियर है। तो अगर देखा जाए प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा कैंसिल हो रहे हैं, क्या रहेगा ये सर, ये हमारे पास आ रहे 2a आ रहे 2a, ठीक है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 2 अपनी जगह पर और a जो है a क्या है, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट है a। तो मैं लिख सकता हूँ कि a की बजाय मैं लिख देता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा z प्लस z कंजुगेट और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या गया कि z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आप लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। आसान है ना। अच्छा जी, सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि z माइनस z कंजुगेट वो इक्वल होगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है ना। तो इसको भी हम शो कर लेते हैं। तो लेट मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस बी आयोटा और इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। करना क्या है कि z माइनस z कंजुगेट है, इस कम्प्लेक्स नंबर से कंजुगेट को माइनस करना है। तो मैं z की वैल्यू लिख देता हूँ a प्लस बी आयोटा, दरमियान में माइनस आ जाएगा और z कंजुगेट की क्या वैल्यू है a माइनस बी आयोटा के इक्वल है। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस बी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर प्लस a और माइनस a कैंसिल हो रहे हैं, क्या रह जाएगा आपके पास 2b आयोटा रह जाएगा, 2b आयोटा। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 आयोटा को आप पहले लिख ले फिर बाद में b लिख ले, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा और b क्या चीज़ है, ये b जो है ना, अगर देखा जाए ये जो कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है या आपने लिया है कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका रियल पार्ट a है और इमेजनरी पार्ट क्या है b है। तो क्या मैं b की जगह पर इमेजनरी पार्ट लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि b जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आ जाएगा z माइनस z कंजुगेट। सो z माइनस z कंजुगेट इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये भी आपके पास प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ्ड आप लिख सकते हैं, हिंस प्रूफ्ड। इंतहाई इजी है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि z मल्टीप्लाई z कंजुगेट किसके बराबर होगा, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। कह रहे हैं कि जब भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाए और उसका कंजुगेट भी गिवन हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो आप इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो और ये हमने बहुत ज्यादा यूज भी किया है क्वेश्चन में। तो आज इसको शो भी कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है और z कंजुगेट बराबर है a माइनस बी आयोटा के। सो z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि सर a को लेकर इस a माइनस बी आयोटा के साथ हम लिख देंगे प्लस b आयोटा को लेकर a माइनस बी आयोटा के साथ हम लिख देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, ठीक है। अगर देखा जाए माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा तो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस आते हैं तो प्लस बी स्क्वेयर रह जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर देखा जाए ये a क्या है, क्या a जो है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नहीं है,
और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं a की जगह पर लिख सकता हूँ कि ये है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इस a के ऊपर स्क्वायर भी है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा। और b क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगा दे, ठीक है ना। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा z मल्टीप्लाई z कंजुगेट आ जाएगा। क्लियर है। सो z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इक्वल आ गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास प्रूफ हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 4 नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि z इक्वल टू z कंजुगेट, सो दिस इंप्लाइज डेट z इज रियल। कह रहे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कंजुगेट के इक्वल होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल नंबर होगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको थोड़ा शो करते हैं, तो मैंने लिख दिया कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, एंड z कंजुगेट बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। इन्होंने क्या कहा है कि अगर z कंजुगेट के इक्वल आ जाए, तो चलो हम इसको इक्वल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी इसका सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इमेजिनरी पार्ट जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा वो अभी पता चल जाएगा। तो नाउ मैंने क्या कर लिया कि z को z कंजुगेट के इक्वल ले लिया, तो z की वैल्यू लिख दी a प्लस बी आयोटा इक्वल टू z कंजुगेट की वैल्यू लिख दी a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, a प्लस बी आयोटा अपनी जगह पर, a माइनस बी आयोटा को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0। क्या इसमें कुछ कैंसलेशन हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, देख ले प्लस a जो है माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2b आयोटा रह जाएगा, 2b आयोटा इक्वल टू 0। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो b को आप इधर छोड़ दें और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 आयोटा कर ले, 2 आयोटा को डिवाइड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 आयोटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0 आ जाएगी। देख ले इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, आप यहाँ पर लिख ले या इस तरह कर ले कि पुटिंग b equal to 0, putting b equal to 0 in equation 1 we have, equation 1 we have, equation 1 में आप put कर ले। so equation 1 implies that, equation 1 implies that यहाँ पर आ जाएगा z equal to a प्लस b की वैल्यू क्या है 0 आयोटा, b की वैल्यू 0 है तो 0 आयोटा बन जाएगा। so this implies that z की वैल्यू आ जाएगी a which is equal to real part of complex number आ गया, real part of complex number आ गया। so अगर z जो है वो z कंजुगेट के इक्वल होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट होगा उसका, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा नहीं, वो 0 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमने लेकर आनी थी और हम ये प्रूफ कर चुके। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 में कह रहे कि z कंजुगेट इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजनरी। क्या कह रहे हैं कि अगर z कंजुगेट जो है वो नेगेटिव z के बराबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले ले और वो बराबर होगा माइनस z के, सो इफ एंड ओनली इफ ये तब मुमकिन होगा जब z जो होगा वो प्योरली इमेजनरी नंबर होगा, प्योरली इमेजनरी। प्योर इमेजनरी का मतलब ये है कि इसका रियल पार्ट होगा ही नहीं, रियल पार्ट 0 के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू 0 होगी। तो करना क्या है कि सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और ये शो करेंगे कि z इज प्योर इमेजनरी नंबर है। फिर कन्वर्सली आएंगे, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि दोनों साइड से आपने प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, फिर हम आएंगे कन्वर्सली राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा मैंने ले लिया, z कंजुगेट किसके बराबर है, a माइनस बी आयोटा। अब इन्होंने माइनस जेड का भी यहाँ पर जिक्र किया है, तो चलो माइनस जेड भी ले लेते हैं। माइनस जेड का मतलब है कि इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर ले। सो माइनस जेड इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी आयोटा। अब हम करेंगे क्या कि नाउ जेड कंजुगेट को माइनस जेड के इक्वल ले लेते हैं और इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने कंसिडर कर लिया कि z कंजुगेट माइनस z के बराबर है। टारगेट क्या लेकर आने, टारगेट हमारा ये होगा कि z इज प्योरली इमेजनरी, z प्योर इमेजनरी नंबर है, ठीक है। ये हमने लेकर आना है, यानी इसका रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, z कंजुगेट की क्या वैल्यू है, a माइनस बी आयोटा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी आयोटा। माइनस z की क्या वैल्यू है सर, माइनस z की वैल्यू है a माइनस ए माइनस बी आयोटा है, माइनस ए माइनस बी आयोटा है, ठीक है। तो इसको चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
ए माइनस बी आयोटा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो ये बन जाएगा प्लस ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0। तो क्या इसमें कैंसलेशन हो रही है? हाँ हो रही है कि माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड a की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे ना, तो 0/2 हो जाएगा विच इज a की वैल्यू आ गई 0। मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इसके रियल पार्ट 0 के बराबर आ गए, a की वैल्यू 0 आ गई। पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, आप लिख ले कि पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में आप पुट कर ले। सो इक्वेशन 1 implies that, इक्वेशन 1 implies that यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है ना, तो z इक्वल टू a की वैल्यू है 0 प्लस b आयोटा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू b आयोटा। अब देख ले रियल पार्ट इसका नहीं है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया, z इक्वल टू b आयोटा आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि 10 z इज प्योर इमेजिनरी। तो ये इसका एक साइड हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर लफ्ज यूज किया है इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये कि पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये कंसिडर कर लिया कि ये ट्रू है, z कंजुगेट माइनस z के बराबर है, और हम ये लेकर आ गए कि z जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है, कन्वर्सली आना है, हम कंसिडर करेंगे कि z बराबर है b आयोटा का, और हम क्या लेकर आएंगे कि z कंजुगेट माइनस z के बराबर है। अब हमें ये लेकर आना है, तो चलो वो साइड भी प्रूफ कर लेते हैं। सो कन्वर्सली लेट z इज प्योर इमेजिनरी, यानी मतलब है कि z जो है इसकी वैल्यू है b आयोटा, एंड वी हैव टू शो डेट, हमें क्या शो करना है कि z कंजुगेट माइनस z के बराबर है। तो करेंगे क्या कि a z इक्वल टू b आयोटा है, z b आयोटा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल टू 0 प्लस b आयोटा मैं लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसका कंजुगेट ले सकता हूँ, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, z कंजुगेट आ जाएगा 0 माइनस b आयोटा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0 को हटाकर लिख दे कि माइनस b आयोटा आ रहे, ठीक है ना। सो z की वैल्यू है b आयोटा, z कंजुगेट माइनस b आयोटा के बराबर है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं कि z कंजुगेट इक्वल टू माइनस, माइनस अपनी जगह पर, ये b आयोटा है, और b आयोटा यहाँ पर किसके इक्वल है, z के बराबर है कि नहीं। तो b आयोटा की जगह पर क्या मैं z नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ पर z लिख दिया। तो ये आपके पास z कंजुगेट माइनस z के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा साइड भी आपके पास प्रूफ हो गया। तो मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं कि 10 z कंजुगेट वो माइनस z के बराबर होगा। इफ एंड ओनली इफ के लिए ये वाले भी सिंबल यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। तो ये आपके पास प्रूफ हो गए, तो आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड। इंतहाई आसान था, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इफ z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा देन वेरीफाई डेट रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट z एंड ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट z के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। तो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए 3 प्लस 2 आयोटा, तो सबसे पहले हमें रियल पार्ट फाइंड करना होगा, फिर हम इस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, फिर नेगेटिव और एब्सोल्यूट z फाइंड करेंगे, और तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कि क्या रियल पार्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर का वो लेस आर इक्वल एंड ग्रेटर आर इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को देखना होगा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या आ रहा है, वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि रियल पार्ट 3 है। नो अब करेंगे क्या, इसके बाद आप लिखेंगे z एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, z एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी सर रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है 2 का स्क्वायर, और होल अंडर डी रूट हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 अंडर डी रूट। इससे क्या आ रहे, इससे आ रहे अंडर रूट 13 आ रहे, अंडर रूट 13। तो ये आपके पास z एब्सोल्यूट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गई, z एब्सोल्यूट। अब इन्होंने कहा है कि माइनस z एब्सोल्यूट भी फाइंड करना है, तो इसके साथ सिर्फ माइनस लगा दे। सो माइनस एब्सोल्यूट z जो है वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 13 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। सो 10 आप लिख सकते हैं 10 रियल पार्ट जो है, रियल इन्होंने कहा था कि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो बराबर है 3 के। सो 3 हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट 13 है,
यानी 3 की वैल्यू कम है √13 से और 3 की वैल्यू माइनस √13 से ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस √13। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो रहा है, तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ हो गया। बिकॉज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो है एब्सोल्यूट जेड से कम है और नेगेटिव एब्सोल्यूट जेड से ज़्यादा है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गए। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड नंबर पार्ट जो है वो उससे भी आसान है, बल्कि हूबहू सेम टू सेम है। यहाँ पर सिर्फ इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। तो वही बात है कि हमने आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होगा वो लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट जेड होगा एंड ग्रेटर आर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट जेड होगा। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 2 आयोटा। अब इसका क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट फाइंड करेंगे। सो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो सिर्फ 2 के बराबर है। ठीक है ना, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर 2 के बराबर है और एब्सोल्यूट तो हम वहां पर फाइंड कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सेकेंड नंबर पार्ट है तो चलो यहाँ पर दोबारा हम z एब्सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं। z एब्सोल्यूट हमारे पास बराबर हो जाएगा a² + b² अंडर रूट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है 2 का स्क्वायर और होल अंडर डी रूट आ जाएगा। सो z एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 × 9 2 2 × 4, तो इससे आ जाएगा √13 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास z एब्सोल्यूट की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा कि नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट जेड भी फाइंड करना है, तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ऑफ एब्सोल्यूट जेड ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ √13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस एब्सोल्यूट जेड की वैल्यू आ गई। तो आप लिख सकते हैं कि 10, अगर यहाँ पर देखा जाए 2 जो है 2 वो लेस आर इक्वल है √13 के एंड ग्रेटर आर इक्वल है माइनस √13 के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो रहा है 2 की वैल्यू √13 से कम है और 2 की वैल्यू ज़्यादा है माइनस √13 से, तो ये प्रूफ हो रहा है ना। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया, हिंस प्रूफ्ड आप लिख सकते हैं। क्लियर है। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने तमाम क्वेश्चन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 बल्कि उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हर एक एक्सरसाइज से पहले टॉपिक्स होते हैं, तो पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे फिर एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आएंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।